दुनिया के 60% से ज़्यादा सेमीकंडक्टर्स ताइवान में बनते हैं। 100% एडवांस चिप्स जो 10 नैनोमीटर से छोटे हैं सिर्फ ताइवान और साउथ कोरिया बनाते हैं। चाइना का एक मिलिट्री एक्सरसाइज ताइवान स्ट्रेट में और पूरी ग्लोबल इकॉनमी रुक जाती है। हर फोन, हर कार, हर मिसाइल, हर एआई सिस्टम, सब बंद। यह हाइपोथेटिकल नहीं है, ये वो रिस्क है जिसके साथ दुनिया हर रोज जी रही है। ग्लोबल सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन एक ऑब्सक्योर टेक्निकल फील्ड से एक कॉम्प्लेक्स जियोपॉलिटिकल बैटल ग्राउंड बन चुकी है। चिप सिक्योर करना अब नेशनल सिक्योरिटी का मामला है। और इसीलिए गुजरात, जिसे लोग टेक्सटाइल्स और डायमंड्स के लिए जानते थे, आज एशिया की सबसे स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट ज़मीन बन रहा है। ये स्टोरी है उस सेमीकंडक्टर वॉर की जो लेबोरेटरीज में, ट्रेड मिनिस्ट्रीज में और गुजरात की धूल में लड़ी जा रही है। अमेरिका ने CHIPS एक्ट लाया। चाइना मेड इन चाइना 2025 के थ्रू चिप सॉवरेनिटी के लिए काम कर रहा है, लेकिन यूएस एक्सपोर्ट रिस्ट्रिक्शंस की वजह से एडवांस चिप्स में पीछे है। इंडिया ने अक्टूबर 2025 में नेशनल क्रिटिकल मिनरल स्टॉकपाइल अनाउंस की, जो डायरेक्टली चाइना के गैलियम, जर्मेनियम और एंटीमनी एक्सपोर्ट रिस्ट्रिक्शंस का जवाब है। मटेरियल्स जो सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग के लिए क्रिटिकल हैं। हर बड़ी पावर चिप सॉवरेनिटी के लिए स्क्रैम्बल कर रही है। इंडिया ने विंडो देखी और गुजरात को एंट्री पॉइंट चुना। क्यों गुजरात? क्योंकि गुजरात पहला स्टेट था जिसने सेंट्रल गवर्नमेंट के इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन अनाउंस करने के 1 साल के अंदर अपनी खुद की सेमीकंडक्टर पॉलिसी बना दी। गुजरात सेमीकंडक्टर पॉलिसी 2022 टू 2027 कैपिटल एक्सपेंडिचर का 40% कवर करती है, सेंट्रल सपोर्ट के ऊपर से। 2 सिटीज़ हैं जिन पर इंडिया का पूरा सेमीकंडक्टर फ्यूचर टिका है, धोलेरा और सानंद, दोनों गुजरात में। धोलेरा 920 स्क्वायर किलोमीटर्स का अर्बन डेवलपमेंट, मुंबई से 2 गुना बड़ा, दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर पर स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड। यहाँ इंडिया की पहली सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट बन रही है। टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स, ताइवान की पावर चिप सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कॉरपोरेशन यानी PSMC के साथ। इन्वेस्टमेंट 91,000 करोड़ रुपए यानी करीब 11 बिलियन US डॉलर्स। कैपेसिटी 50,000 वेफर्स पर मंथ। टेक्नोलॉजी 28 नैनोमीटर से 110 नैनोमीटर तक। ऑटोमोटिव, AI, कंप्यूटिंग, वायरलेस कम्युनिकेशन, ये सब चिप्स यहाँ बनेंगी। अप्रैल 2026 तक धोलेरा फैब का 50% कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो चुका है। ट्रायल प्रोडक्शन लेट 2026 में एक्सपेक्टेड है। और अभी पिछले हफ्ते ASML, दुनिया की एकमात्र कंपनी जो एडवांस्ड लिथोग्राफी मशीन्स बनाती है, जिनके बिना कोई चिप नहीं बन सकती, उसने टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ MOU साइन किया। अनाउंसमेंट PM मोदी की नीदरलैंड्स विजिट के दौरान हुई। ASML अब धोलेरा फैब को लिथोग्राफी इक्विपमेंट, टैलेंट डेवलपमेंट और सप्लाई चेन सपोर्ट देगी। धोलेरा साइट को अप्रैल 2026 में फॉर्मली स्पेशल इकोनॉमिक जोन डेजिग्नेट किया गया। इंडिया पैक सिलिका इनिशिएटिव में ज्वाइन हो चुका है। फरवरी में एक US लेड सप्लाई चेन अलायंस जो सेमीकंडक्टर्स, AI इंफ्रास्ट्रक्चर और क्रिटिकल मिनरल्स को कवर करती है। यह सिर्फ एक फैक्ट्री नहीं है, ये एक जियोपॉलिटिकल डिक्लेरेशन है। अब सानंद, अहमदाबाद के बाहर एक छोटा सा टाउन जो अब सेमीकंडक्टर हब बन रहा है। 3 अलग फैसिलिटीज एक साथ बन रही हैं। पहली, माइक्रोन टेक्नोलॉजी का ATMP फैसिलिटी। टोटल इन्वेस्टमेंट 2.75 बिलियन US डॉलर्स। ये इंडिया में किसी US सेमीकंडक्टर कंपनी का पहला बड़ा इन्वेस्टमेंट था। पार्शियल ऑपरेशंस अर्ली 2025 में शुरू हो गई। दूसरी, CG पावर, जापान की रेनेसास इलेक्ट्रॉनिक्स और थाईलैंड की स्टार्स माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स का जॉइंट वेंचर। इन्वेस्टमेंट 7,600 करोड़ रुपए। कैपेसिटी 15 मिलियन चिप्स पर डे। कंज्यूमर, ऑटोमोटिव, इंडस्ट्रियल और पावर एप्लीकेशंस के लिए। पायलट लाइन 2025 में इनॉग्रेट हो गई। तीसरी, केन सेमिकॉन, इंडिया का अपना होम ग्रोन सेमीकंडक्टर पैकेजिंग यूनिट। कंबाइंड सानंद कैपेसिटी 50 मिलियन चिप्स पर डे से ज़्यादा। अब बात करते हैं असली जियोपॉलिटिकल सिग्निफिकेंस की। US इंडिया सेमीकंडक्टर पार्टनरशिप कॉन्सेप्चुअल डिस्कशन से निकलकर ऑपरेशनल प्रोजेक्ट्स तक पहुंच चुकी है। टोटल इन्वेस्टमेंट $5 से 6 बिलियन के आसपास, 8,000 से 10,000 जॉब्स शॉर्टली आफ्टर ऑपरेशंस। जनवरी 2025 में चाइना ने स्पेसिफिकली मैनपावर और स्पेशलाइज्ड इक्विपमेंट रिस्ट्रिक्ट किए, सप्लाई चेन डाइवर्सिफिकेशन को रोकने के लिए जो इंडिया को फेवर कर सके। सोचो, इसका मतलब चाइना ऑलरेडी इंडिया के चिप एम्बिशंस को सैबोटाज करने की कोशिश कर रहा है, जो सबसे क्लियर सिग्नल है कि ये एम्बिशंस वर्क कर रही हैं। सेमीकंडक्टर इंडिपेंडेंस इंडिया की स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी को एनहांस करती है और चाइनीज इंपोर्ट्स पर रिलायंस कम करती है, जो गलवान वैली के बाद एक की कंसर्न बन चुका है। 2025 में इंडिया का सेमीकंडक्टर बजट 83% बढ़ाया गया, 7,000 करोड़ रुपए तक। लेकिन ऑनेस्ट रहना जरूरी है, इंडिया अभी एशिया की सेमीकंडक्टर कैपिटल नहीं है। वो टाइटल ताइवान का है और सालों तक रहेगा। धोलेरा फैब 28 नैनोमीटर चिप्स बनाएगा। TSMC अभी 3 नैनोमीटर बना रहा है। ये गैप 3-4 जनरेशन्स का है। इंडिया चिप डिजाइनर्स बहुत अच्छे हैं, लेकिन फैब इंजीनियर्स की पाइपलाइन बहुत थिन है। धोलेरा में पावर और वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए मैसिव स्टेट इन्वेस्टमेंट लगी। पहले मशीन आने से पहले एक कटिंग एज फैब बनाने में मिनिमम 20 बिलियन US डॉलर्स लगते हैं। 2 नैनोमीटर फैब 28 बिलियन US डॉलर्स से ज्यादा। कंप्लीट वर्टिकल इंटीग्रेशन इकोनॉमिकली इनफीजिबल है।
लेकिन इंडिया कुछ और बिल्ड कर रहा है, स्ट्रैटेजिक रिडंडेंसी, ग्लोबल चिप सप्लाई चेन में डाइवर्सिफाइड इंटरडिपेंडेंस, ट्रस्टेड पार्टनर्स के बीच। जब और अगर नहीं ताइवान स्ट्रेट अपना अगला क्राइसिस फेस करे, दुनिया को एक ऑल्टरनेटिव चाहिए होगा। और अभी गुजरात की धूल में एक सिटी में जो 15 साल पहले प्रैक्टिकली एग्जिस्ट नहीं करती थी, इंडिया वो ऑल्टरनेटिव बिल्ड कर रहा है। 20,000 से ज़्यादा डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जॉब्स, ऑटोमोटिव, एआई, डिफेंस, टेलीकॉम, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स, ये सेमीकंडक्टर वॉर लेबोरेटरीज में लड़ी जा रही है। ट्रेड मिनिस्ट्रीज में नीदरलैंड्स के एक साइनिंग सेरेमनी में, जहां पीएम मोदी और डच पीएम दोनों मौजूद थे, और धोलेरा की जमीन पर चिप एरा में पहली बार इंडिया उस टेबल पर बैठा है। यही है द जीडी। शेयर करो और लगता है ये स्टोरी ज़्यादा लोगों तक पहुंचनी चाहिए। सब्सक्राइब करो और कमेंट्स में बताओ, क्या इंडिया 2030 तक ताइवान को सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग में सीरियसली चैलेंज कर सकता है। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।